आपका अथवा है, ठीक है। 14 में हम क्या पढ़े थे, बहुलक, है ना। अब उसी का अथवा में हो सकता है कि आपका क्या आ जाए, समांतर माध्य। कभी कभी माध्य का भी पूछ दिया जाता है, तो उसको नेक्स्ट हमारा जो सेट रहेगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे सेट कैसे आता है ये आपको पता चलेगा। ये देखिए हमारे पास क्या है, इसमें समांतर माध्य याद कीजिए। देखिए आपको दिया गया अंतराल जिसमें किसी शहर की साक्षरता दर दिया गया प्रतिशत में, या किसी गांव की साक्षरता दर दिया गया, तो यहाँ पर शहर लिखा तो शहर ही बात करते हैं हम, ठीक है। तो शहर की साक्षरता दर ये देखिए 45 से 55 है ना, शहरों की संख्या है ना। तो 3 शहर ऐसे हैं जिसमें साक्षरता दर जो है 45 से 55% है, और 10 शहर ऐसे हैं जिसमें साक्षरता दर क्या है 55 से 65%। साक्षरता मीन्स वहाँ लिखे है ना, लोग जो हैं क्या है पढ़े लिखे हैं, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 शहर मान लेते हैं, हमारा भारत के 3 शहर है ना, ठीक। 3 शहर आप कोई भी ले सकते हो, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, है ना, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए आपका 10 शहर ऐसे हैं जिसमें साक्षरता दर कितना है 55 से 65। 11 शहर ऐसे जिसमें साक्षरता दर है आपका 65 से 75, और आपका 8 शहर ऐसे हैं जिसमें साक्षरता दर आपका 75 से 85 है, और 3 शहर ऐसे जिसमें साक्षरता दर कितना है 85 से 95, ठीक। अब हमारे पास समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, समांतर माध्य है ना ज्ञात करने के लिए हम औसत जैसे निकालते हैं, तो औसत हम कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, है ना। वैसे यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर समीशन fx बटा समीशन f ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर समीशन मीन्स होता है योग, है ना। जैसे मैं अभी बताया आंकड़ों का योग, तो यहाँ पर समीशन किसको प्रदर्शित कर रहा है, योग, जोड़ को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। क्या लिख नहीं सकते, ये सूत्र है समीशन मतलब उसका अर्थ ही है योग, ठीक है। उनका अर्थ ही क्या है, योग। अब हमारे पास आपको कहीं पर fx कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो हम करेंगे, देखिए जो शहरों की संख्या है वो आपका हो जाएगा f, ठीक है। और ये जो x को हम निकालेंगे, देखिए x को बोलते हैं मध्यमान। किनका मध्यमान बोलेंगे, देखिए ये जो आपका क्या आया हुआ है साक्षरता दर, इनका मध्यमान। मीन्स हम इसको ऐसे ले सकते हैं, पहले को a दूसरे को b ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा a धन b बटा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले के लिए आपका a का मान 45 है, b का मान कितना है 55 बटा 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या 55 और 45 जोड़ेंगे 100, और जब 100 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऐसे ही आपका देखिए ये आपका संख्या बढ़ा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 110 होगा कि नहीं होगा, 120 होगा, कितना हो जाएगा 120, कितना, चलिए जोड़ेंगे 55 और 65, कितना हो जाएगा 120। 120 को हम भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 60, अगला आएगा 70, अगला आएगा 80, अगला आएगा 90। ऐसे 1-2 को करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। क्लियर है बातें कि नहीं है ना। अब आपके पास देखिए क्या है fx, ये देखिए f भी मिल गया, x भी मिल गया, मतलब अब आपको निकालने हैं fx। क्या निकालने हैं fx, मीन्स हम इन दोनों कॉलम को क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। तो आपका देखिए 50 का पार्ट हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 50 × 150, है ना। और 60 का पार्ट हम 10 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 600, ठीक है। 11 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 170, मीन 70 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे 770, है ना, ठीक है। 80 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 640, और 90 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 270। यही आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। अब यहाँ पर ये आपका लास्ट वाला जो कॉलम आएगा योग के लिए आएगा। तो हमारे पास क्या क्या देखिए सूत्र में समीशन fx, मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, समीशन fx इस पूरे पद को जोड़ना पड़ेगा, इस पूरे पद को जोड़ेंगे, है ना। और यहाँ पर समीशन f
मीन्स आपका हो जाएगा समीशन एफ, इसको जोड़ेंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 10 में 3 जोड़े तो 13, 13 में 11 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 13 में 11 जोड़े तो 24, 24 में 8 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 24 में 8 जोड़े तो 32, 32 में 3 जोड़े तो 35। होगा कि नहीं होगा, एक बार और जोड़ लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जोड़ने का आसान तरीका देखिए, पूरे को जोड़ देते हैं। 6 700, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, कितना हो गया 2200, 22 हो गया, 22 है ना। 22 और क्या हो जाएगा, देखिए 2270, 70 में हम कितना जोड़ेंगे 40, तो कितना हो जाएगा 2310, 2310 में हम 70 जोड़ेंगे तो 2380, 80 में हम क्या करेंगे 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2430। होगा, नहीं आया समझ में, चलिए चलिए शून्य को जोड़ दिए, शून्य है ना, ये आपका 5 और 7 12, 12 4 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 7 23 का 3 हाथ में ही 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 9 और 7 9 और 7 16, 16 6 22, 16 6 22, 22 और 2 24। यही तो हम उस समय भी किए थे कि नहीं किए थे, है ना। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देने हैं, तो वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि समांतर माध्य बराबर। अब इसमें क्या करेंगे, समांतर माध्य, है ना, मतलब एरिथमेटिक मीन AM ये होता है इसका। ठीक है, क्या होता है एरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो गया, देखिए 2430 बटा हो गया 35। चलिए अब इसको भाग देते हैं, 35 से भाग दें कि चलिए 5 से भाग देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, है ना। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा 4, 5 अट्ठे 40, फिर कितना बच जाएगा 3, 5 6 का 30, तो ये आपका हो जाएगा 486 बटा 7। ठीक है, 486 बटा 7, ये आपका 7 एकम 7 6 का 42, 7 6 का 42, 48 में हम 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक है, 7 नियम 63, फिर 3 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे और शून्य उतारेंगे, फिर क्या हो जाएगा 7 चौके 28, फिर कितना बचेगा 2, फिर यहाँ पर दशमलव लगा लिए, शून्य उतार सकते हैं, 7 दूनी 14, मीन्स ये आपका हो जाएगा 69.42। ठीक है, ये क्या निकल गया समांतर माध्य। ठीक है, बातें यहाँ समझ में। चलिए आपको अब क्या करना है, अभी तक हम जितने भी प्रश्न देखे हैं तो आप देखिए कि प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन का हुआ करता था। ठीक है, और ये प्रश्न ऐसे है जो मोस्ट IMP है। ठीक है, जो आपका क्या है मोस्ट IMP है, और प्रश्न भी आपको कैसे दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है ना। ये देखिए, क्या वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय 5,25,000 रुपये है, वह सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये प्रति माह जमा करता है। अब सामान्य भविष्य निधि होता क्या है, क्या होता है, सेविंग होता है, सेव करते हैं, है ना। जैसे आप लोग सुने होंगे गवर्नमेंट जॉब में यदि कोई व्यक्ति रहता है ना, तो गवर्नमेंट जॉब से क्या होता है, छुटकारा मिलने के बाद, जैसे है ना 62 ईयर्स के बाद, 62-63 साल के बाद उनको पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है ना, सैलरी जो मिलता है, ठीक है, जिसको हम पेंशन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, है ना। तो वैसे ही सामान्य भविष्य निधि ये जमा होगा तो इसी का वो पेंशन बन के आता है, गवर्नमेंट कोई अलग से नहीं देता है, वो हमको मिलता है पैसा, वो हमारा ही है ना। हमारा का मतलब जो इम्प्लॉय रहता है, जो काम करने वाला रहता है, उसका होता है ना। ठीक है, पहले वो क्या करता है, उस भविष्य के लिए पहले वो क्या करता है, जमा करता है, उनके सैलरी से कटता है वो। ठीक है, अब उनके बाद क्या देखिए, प्रति माह 8,000 रुपये तो जमा कर रहा है, तथा 8,000 रुपये
अपने भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक प्रीमियम देता है। अब आप लोग जानते हैं LIC, मेरे ख्याल से सबके यहाँ LIC चलता होगा, है ना? चलता है कि नहीं चलता है LIC, है ना? और कई के घर तो ऐसे है कि प्रत्येक व्यक्ति का LIC होता होगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारतीय जीवन बीमा में जमा करता है यदि वह, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यदि वह 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देता तथा 2 लाख रुपए से अधिक आय पर क्या करता है 10% की दर से आयकर देता हो एवं आयकर में छूट सभी बचत पत्रों का 100%, और ये 100% जो है अधिकतम कितना हो, सीमा 1 लाख, अधिकतम सीमा कितना हो 1 लाख, है ना? हो तो राजेश के द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहां पर शिक्षा उपकर आपका क्या हो जाएगा 3% होगा। अब इसको हमको हल करना है ना? हल हम इसको पार्ट्स में करेंगे पहला, ठीक है? इनको छोटे छोटे खंडों में करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? अब छोटे छोटे भागों में हम इसको हल कैसे करेंगे, देखिए राजेश की वार्षिक आय, राजेश ही है क्या, राजेश ही है ना, राजेश की वार्षिक आय, चलिए बताते चलेंगे। वार्षिक आय कितना है भैया, आपका है 5,25,000 है, कहाँ से 5,000 है, ठीक है? ये तो वार्षिक आय हो गया। इसके बाद दूसरा आपका क्या है, देखिए जमा की गई राशि, ठीक है ना, जमा की गई राशि, ठीक, जमा की गई राशि तो पहले सामान्य भविष्य निधि, ठीक है, सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह कितना जमा कर रहा है 8,000 रुपये। तो भाई 1 साल में 12 माह होता है, तो हम इसको क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे, तो आपका 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, तो टोटल हो जाएगा 96,000, कितना हो जाएगा 96,000, ठीक है, ये ए। इसके बाद बी आपका क्या करता है LIC, भारतीय जीवन बीमा प्रीमियम कर रहा है, देखिए है ना, LIC में जमा कर रहा है वार्षिक, है ना, भारतीय जीवन बीमा में कितना 8,000, ठीक है, ये आपका 8,000। अब यहाँ पर देखिए ये तो जमा की गई राशि, तो कुल जमा राशि कितना हो जाएगा, कुल जमा राशि आपका देखिए पहले 96,000 और 8,000 इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 96,000 धन 8,000, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1,00,000, क्या हो जाएगा 1,04,000 हो जाएगा ना, ठीक है, 1,04,000, क्लियर है, इतना ही होगा 1,04,000। अब हमको क्या करना है, ये तो जमा किया गया, अब देखिए छूट की अधिकतम सीमा दिया गया, देखिए छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख, है ना, छूट की अधिकतम सीमा क्या है 1 लाख, और हमारा राशि कितना आ रहा है 1 लाख से अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, चूंकि छूट की अधिकतम सीमा, ठीक है, अधिकतम सीमा कितना है आपके पास 1 लाख रुपए है, कितना है 1 लाख है ना, इसलिए शेष राशि के बारे में बात करेंगे। तो शेष राशि हम कैसे निकालेंगे, इसकी कुल वार्षिक आय कितना है 5,25,000 है, ठीक है, इसमें हम क्या माइनस करेंगे, इस 1 लाख को माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे 1 लाख, है ना। यदि आपका जमा की गई राशि ये देखिए 1 लाख से कम होता, हमको सीमा कितना दिया है 1 लाख, यदि जमा की गई राशि यहाँ पर तो क्या आ गया 1 लाख से अधिक आया, 1,04,000 आया है नहीं, यदि ये राशि कम होता, मान लो 96,000 90,000 ऐसे होता, तो हम इस 1 लाख की जगह क्या घटाते 96 या 90 को जो आता, ठीक है, हमको अधिकतम सीमा दिया गया है 1 लाख, इसलिए हम क्या करेंगे 1,04,000 ना घटा करके केवल हम क्या घटाएंगे केवल 1 लाख घटाएंगे, 1,04,000 अधिक हो जाएगा ना 1 लाख से, ठीक। तो अब यहाँ पर चलिए 5 लाख में 1 लाख घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4,25,000 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब हम करेंगे देखिए आयकर की गणना,
आयकर की क्या करेंगे, गणना। ठीक, तो आयकर की गणना, इसमें एक कंडीशन, आयकर की गणना यहाँ पर बोला गया, देखिए कहीं बोला गया है, कहाँ है, ये देखिए इसके नीचे, अधिकतम सीमा क्या आपके पास 1 लाख रुपए है, राजेश के द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। तो ये देखिए कहाँ पर है, 2 लाख रुपए से अधिक आय पर, और ये देखिए 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देता, है ना, ये लिखा हुआ है देखिए 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देता। तो यहाँ पर लिखेंगे कितने तक, 2 लाख रुपए तक, है ना, कोई कर नहीं, कोई कर नहीं, यहाँ पर हम कोई कर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 लाख हमारा क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। इसमें हमको गवर्नमेंट को, कर का मतलब क्या है, टैक्स, है ना, कर का मतलब क्या है, टैक्स। हमको 2 लाख रुपए तक, मतलब राजेश यहाँ पर 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देगा। ठीक है, सेकंड क्या है, देखिए सेकंड आपका यहाँ पर बोला गया है 2 लाख रुपए से अधिक आय पर 10% कर देता है ना, तो सीमा नहीं दिया है, 2 लाख से अधिक पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लाख रुपए से अधिक पर, अधिक पर कितना प्रतिशत दिया है, कहाँ चला गया, कितना प्रतिशत देता है जी, 10%, है ना, पर 10% कर अदा करता है। ठीक है, अदा करता है, मीन्स क्या हो जाएगा आपका, देखिए अदा करता है, तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर का हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि नीचे हमको और जरूरत पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा जी, टोटल राशि हमारा क्या है, 4,25,000, 4 लाख कितना है, 25,000। इसमें हम क्या करेंगे, 2 लाख को घटाएंगे, है ना, का कितना प्रतिशत हमको निकालना पड़ेगा, 10%। ठीक है, तो 4,25,000 में 2 लाख घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 2,25,000 बच जाएगा, का 10% मीन्स 10/100, ये कट जाएगा, देखिए शून्य से शून्य, तो आपका कितना हो जाएगा, 22,500, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22,500, है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए कर योग्य कुल राशि जो है, कर की कुल राशि देखिए, ठीक है, कुल आयकर की गणना करें ना, कुल कर योग्य राशि, योग्य राशि क्या हो जाएगा, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर देखिए 2 लाख रुपए तक कोई कर हम नहीं दे रहे थे, उसके लिए हम शून्य सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 2 लाख से अधिक पर हम कितना दे रहे हैं, देखिए 22,500, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारा क्या था, शिक्षा उपकर, क्या निकालना है, शिक्षा उपकर, कितना परसेंट निकालना है, 3%, है ना, तो ये जो आपका देय आयकर है इसका 3% शिक्षा उपकर निकालेंगे, क्या करेंगे, शिक्षा उपकर, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए शिक्षा उपकर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22,500 का 3%। ठीक है, शिक्षा उपकर जो केवल शिक्षा विभाग में जाएगा, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 22,500 का 3% मीन्स क्या हो जाएगा, 22,500 गुना क्या हो जाएगा, 3/100, ये देखिए 2 शून्य से इधर 2 शून्य कट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, देखिए 3 पंचे 15 का 5, हाथ में ही कितना, 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, है ना। अब हम कुल देय आयकर निकालेंगे, कुल देय आयकर। ठीक है, कुल देय आयकर मीन्स ये आपका देखिए कुल कर योग्य राशि क्या था, 22,500 था, उसमें हम शिक्षा उपकर को जोड़ेंगे 675 को, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए शून्य में 5 जोड़ेंगे तो 5, फिर शून्य में 7 जोड़ेंगे तो 7, और 5 में 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1, हाथ में ही 1, 2 और 1 3, और ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, इतना यहाँ पर बनाना है, और ये सवाल ऐसे है कि इसका सवाल आएगा ही आएगा, है ना, यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट इसका भी सवाल आपका हर साल आता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए अथवा में आएगा,
एक आपका आयकर का प्रश्न आएगा और एक ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें दो तरह के प्रश्न आएंगे, है ना। एक आपका मिश्र धन वाला रहेगा और दूसरा जो है ब्याज वाला रहता है। तो इसमें हम सेट बनाए हैं, कैसा सेट बनाया है, मिश्र धन वाला, ठीक है। ये क्या बनाया है, मिश्र धन वाला बनाया है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपये एक वर्ष के लिए सावधि जमा किया, ठीक है। तो 50,000 रुपये मोहन जमा करता है, तो उस जमा राशि पर बैंक क्या करेगा, ब्याज देगा। बट कैसे ब्याज देगा, देखिए, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और ब्याज क्या होता हो, प्रति 6 माह बाद संयोजित होता हो। उस समय हम 1 नंबर का प्रश्न में हम बात किए थे, छमाही बात किए थे, है ना। एक वर्ष में कितने छमाही, शायद उसमें हम तिमाही बात किए थे, तो है ना। तो वहाँ पर हमारा उत्तर आया था 1/4, क्योंकि एक वर्ष में क्या होता है, 4 तिमाही होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है, क्या दिया है, मूलधन, क्या दिया हुआ है, मूलधन, है ना। मूलधन P बराबर, देखिए मोहन जो जमा कर रहा है वो उसका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। समय को हम n से डिनोट करें, t से डिनोट करें, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और t से भी। तो ये आपका देखिए n बराबर ये आपका 1 वर्ष है, ठीक है। बट आपके पास देखिए ब्याज कैसे संयोजित होता है, 6 माह, तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा, 6 माह और 6 माह, 2 6 माह को जोड़ेंगे तो 1 वर्ष होगा, है ना, मतलब 2 बार आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद दर, रेट आपका स्मॉल आर या कैपिटल आर जैसे सॉल्व करना है, ये आपका 10% क्या है, वार्षिक, क्या है, वार्षिक। बट हमको छमाही गणना करना है, तो छमाही के लिए देखिए 2 छमाही है तो 2 से भाग देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5% अर्धवार्षिक, क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक। 6 माह का मतलब क्या होता है, अर्धवार्षिक, आधा वर्ष, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, परिपक्वता पर बैंक किसको, मोहन को कितनी राशि, मीन्स हमको निकालना है मिश्र धन, है ना। तो ये आपका अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस, है ना, 1/r × 100 टू द पावर n। ये फार्मूला है, ये शायद आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, है ना। अच्छा, ठीक है, 9वीं में भी पढ़े हैं, 8वीं में भी पढ़े हैं, कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और ऐसे सवाल आपका एज हम बात कर सकते हैं कि आपका जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम भी होते हैं उसमें भी आता है, ठीक है, उसमें भी आता है, ठीक। तो इसको आप अच्छे से करें। तो A बराबर आपका P का मान कितना है आपके पास, 50,000 है, ठीक है। एक धन R का मान कितना है, देखिए आपका 5 बटा आपका कितना है, 100, पूरे की घात कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि हमारे पास 2 छमाही 1 वर्ष है और हम 1 वर्ष के लिए ही जमा करवाए हैं, किसको, मोहन को, है ना। मोहन कितने वर्ष के लिए जमा किया है, 1 वर्ष के लिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहे तो आप ऐसे ही रखें, है ना, या तो क्या कर सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं। कैसे करें, काटें कि ऐसे ही कैलकुलेट करें, चलिए काट लेते हैं, सरल हो जाएगा। 5 एकम 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। ये आपका 20 एकम 20 और 1 21 बटा 20 पूरे की घात 2, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 50,000 गुना 21 गुना 21 बटा 20 गुना 20, ऐसे हो जाएगा। अब आपके पास देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये कट जाएगा, देखिए 2 एकम 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, फिर 2 से कट सकता है, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, मतलब ये आपका 125 गुना 21 मीन्स होता है 441, होता है कि नहीं होता है, 21 गुना 21 होता है, 21 का स्क्वायर पता है कि नहीं है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, तो 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, ठीक है, 1 एकम 1, एक संख्या का गुना हो गया, 0 लगाएंगे, है ना। 4 पंचे 20 का शून्य हाथ में आए 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 का शून्य हाथ में आई 1, है ना। फिर 4 एकम 4, 4 और 1 5, 2 संख्या का पहाड़ा पढ़ लिए तो क्या लगाएंगे, 2 शून्य लगाएंगे, फिर देखिए भी 4 है, मतलब कितना आ जाएगा आपका, 500 ही आएगा, क्योंकि उतना ही पहाड़ा पढ़ना है हमको, तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये आपका 2 1 5 और 5। तो देखिए बैंक हमें कितना राशि देगा, है ना, हमें मतलब यहाँ पर मोहन को, है ना, 55,000
125 रुपये अदा करेगा वापस। ठीक है, 50,000 यदि मोहन क्या कर रहा है, बैंक में जमा कर रहा है, तो 1 वर्ष बाद, ठीक है, बैंक उसको कितना राशि देगा, 55,125 रुपये। क्लियर है बातें? क्लियर है ना? ठीक, ओके।